एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। सोहन बोला, ओ नकुल, जरा मेरी बात तो भी सुन लिया करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पास के गांव में एक साहूकार अपना खेत बेच रहा है। क्यों न हम दोनों मिलकर उस खेत को खरीद लें। हाँ हाँ, हम उस खेत में खेती करेंगे, जिससे मुनाफा भी हो जाएगा। और मैं घर बनाने के लिए नए जमीन की तलाश कर रहा था। उसी खेत में अपना घर भी बना लेंगे। दोनों ने जमीन खरीदा। अगले दिन सोहन बोला, अरे ओ नकुल, चलो खेत में जोताई करके उसमें गेहूं के बीज बो देते हैं। तुम जाओ, मैं मंदिर में पूजा करके आता हूँ। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छे फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसको दोनों बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में अधिक मेहनत किया है। नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल की कामना की, तभी तो हमें अच्छी फसल मिली। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वो दोनों अपनी बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास चल पड़े। मुखिया जी की पत्नी बोली, मुखिया जी तो बाहर गए हुए हैं, तुम दोनों थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, वो आते ही होंगे। तभी मुखिया जी आते हैं। दोनों ने अपनी अपनी बात मुखिया के सामने रखी। मैंने खेत में अधिक परिश्रम किया है, तो अधिक धन का अधिकार भी मुझे होना चाहिए। मैंने सदैव अधिक फसल की कामना की है, तो अधिक धन का अधिकारी मुझे होना चाहिए। मुखिया ने दोनों की बातें सुनी और उन्हें एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का अधिक हिस्सा किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। मित्रों, हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।